नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नज़र, जिसको कहते हैं नज़र लगना। बहुत से लोगों ने पूछा है कैसे लगती है और कैसे पता चलता है कि हमें नज़र लगी हुई है। तो उसी मुद्दे पे हम आज बात करेंगे कि नज़र का लगना क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इनके उपाय भी बताएंगे हम आपको कि कैसे आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आपको, आपके परिवार को या आपके घर को या बिजनेस को नज़र ना लगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसे नज़र का लगना क्या होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय आप तक पहुंचाते रहें। चलिए, वैदिक के हिसाब से सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में शनि और राहु लगन यानी कि प्रथम भाव में होते हैं, या फिर छठे भाव में शनि और राहु, या फिर अष्टम भाव में इनके होते हैं, इन लोगों को नजर लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन लोगों को नजर लगने की संभावना ज्यादा होती है। और जिन लोगों का राहु, सिर्फ राहु चौथे में है, उनका जो जहाँ पे बर्थ हुआ होता है, जो बर्थ प्लेस होता है उनका, तो वहां पे उनको नजर लगने की, उनके घर को पूरे घर को नजर लगने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों, जो चंद्र होता है, चंद्र जो है अगर नीच के हैं, नीच यानी कि 8 नंबर में है, वृश्चिक राशि में है, हो सकता है आपकी यहाँ पे आए वृश्चिक, हो सकता है यहाँ पे आए, जहां पे भी 8 लिखा है, सपोज टू भी यहाँ पे 8 लिखा है, तो यहाँ पे चंद्र आ गए। अगर चंद्र आपके नीच हैं तो आपको नजर लगने की संभावना ज्यादा रहती है। अब बताते हैं कि कैसे पता लगे कि मेरे को नजर लगी हुई है या नहीं, या मेरे को नजर का असर हो रहा है, किसी ने नजर लगाई है तो मेरा बुरा हो रहा है, कैसे पता चले। पहली बात तो दोस्तों, अगर आप घर वाले जहां इकट्ठे होते हैं खाना खाते हुए या कहीं पे भी, तो उस समय आपस में लड़ाई झगड़ा होना, तू मैं, बहस होनी, कलेश होना, तो ये एक पहला संकेत होता है कि आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को नजर लगी हुई है, आप किसी ने नजर लगी है, कोई बुरा चाह रहा है उसको, नेगेटिव एनर्जी है आपके उनके आसपास। दूसरा, आप किसी मांगलिक कार्य पे जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, आप या आपकी वाइफ या बच्चे जो भी है, परिवार निकल रहा है, और उस समय कुछ कलेश होना या कुछ रुकावट पड़नी, आप नहीं जा पाते या कुछ रुकावट आती है, तो समझ लो कि किसी ने नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। नॉर्मली हम कहेंगे कि नजर लगना होता है कि नेगेटिव एनर्जी किसी ने छोड़ी आपके लिए, तो वो आपके आसपास है। एक तो ये रहेगा। और तीसरा दोस्तों क्या रहेगा कि आप सुबह उठेंगे तो आपके बॉडी में हल्का हल्का पेन रहेगा और जो दिमाग आपका भारी रहेगा, आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि किस लिए है, कुछ ऐसा हैवी वर्क भी नहीं किया है, कुछ नहीं है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। एक तो ये हो गया, ठीक है, 3 नंबर। 4 नंबर हो गया कि आप जब भी आपका कुछ बीमार पड़ेंगे तो टेस्ट वगैरह होंगे, लेकिन आपका जो बीमारी है डायग्नोज नहीं हो पाएगी। इसको भी बोलते हैं नजर लगना, नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। और आपके जो पेट हैं घर पे, या आपके छोटे बच्चे हैं, वो बेचैन रहते हैं पूरा दिन, खामखाई रोते रहते हैं, या जो पेट रखे हो अपने, कैट है या डॉगी है, वो बाग करते रहते हैं ऐसे देख के, स्काई की तरफ या इधर उधर देख के बाग करते हैं, तो समझ लो कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी की नजर आपको लगी हुई है। अभी उससे भी एक अच्छा उपाय क्या है, जो आप रात को सोते वक्त पानी का एक गिलास भर के अपने सिरहाने रख दीजिए, ठीक है। सुबह उठिए और उसको बाहर गमले में, अपने घर में गमला है, जो बाहर गमला है वहां डाल दीजिए। 5, 7, 8 दिन पानी डालिए, उस गमले में कोई और पानी मत डालिए। अगर वो गमले का जो पौधा है वो सूख जाता है तो इसका मतलब है कि आपको नजर लगी हुई है। अब हम बताते हैं कि नजर तो लग गई, अभी इसके उपाय क्या है कि परिवार सुखी रहे। और नजर लगने का सबसे बड़ा जो होता है, लोग व्यापार बांध देते हैं, व्यापार पे नजर लग गई, जलते हैं, नेगेटिव एनर्जी छोड़ते हैं कि यार उसका कितना अच्छा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा। अचानक काम में काम रुक जाना, ब्रेक आ जाना, या काम में स्टेबिलिटी नहीं होनी, कंटिन्यूस काम नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है किसी की नजर लगी हुई है आपको। इसके दोस्तों उपाय क्या हैं? बहुत सिंपल से यूनिवर्सल उपाय हैं। आप तांबे का लोटा लीजिए, तांबे का बर्तन लीजिए एक, उसमें पानी भरिए और रात को अपने बेड के नीचे या अपने सर के पास या आसपास नजदीकी अपने पास रख के आप सो जाइए। सुबह उठिए और उसको
अपने घर के अंदर या आपके छत पे जो गमले हैं उनका नहीं, या घर के अंदर पौधे हैं उनका नहीं, जो घर के बाहर पौधे हैं, सपोज टू भी गुलाब है या कोई भी कांटेदार पौधे हैं, आप वहां पे वो पानी जाके चढ़ा दें। ये 21 दिन तक कंटिन्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आप पे किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये श्योर शॉट है, ये 100% मैंने कई लोगों को बताया है ये उपाय, और ये कारगर भी सिद्ध हुआ है। उसके बाद अगर दोस्तों आप दूसरा करना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज 7 रेड चिली लीजिए, लाल मिर्ची सूखी हुई, जिनकी पीछे डंडी होनी चाहिए, डंडी के बिना नहीं होनी चाहिए, 7 मिर्ची लीजिए डंडी वाली, एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाइए, जिसको आपको लग रहा है कि नजर लगी हुई है, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और उसके बाद उसको फायर पे रख दें। अगर तो नजर लगी हुई है तो आपको छींके या खांसी नहीं आएगी। अगर नजर नहीं लगी हुई है तो फिर आपको छींके खांसी नहीं आएगी। अगर नजर लगी हुई है, सॉरी मैं बीच में कंफ्यूज हो गया था, अगर लगी हुई है तो समझ लो कि आपको पूरी छींके और खांसी दबा के आएगी। तो ये भी एक उपाय है, करेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, ये श्योर है। और अगर हो सके तो जो पहाड़ी नमक रहता है, सेंधा नमक रहता है, बड़ा आता पीसीज में, उसको लीजिए, उसको अपने हर कोने में, घर के बाथरूम में रख दीजिए, टॉयलेट में रख दीजिए, किचन में रख दीजिए, बेडरूम में, हॉल में, और घर के मुख्य द्वार के पास भी उसको रख दीजिए। और 10-12 दिन बाद उसको आप फ्लश कर दीजिए, और थोड़ा रह जाएगा या उसको फेंक दीजिए। इससे भी नेगेटिव एनर्जी घर पे नहीं आती है, ये श्योर शॉट है। उसके बाद आप एक देसी उपाय है, बहुत देसी सा उपाय है, आप काली मूंग लीजिए, सुबह उठते ही आप अपने घर के बाहर 10-12 दाने लीजिए और दरवाजे के बाहर ऐसे फेंक दीजिए उसको। ये भी एक उपाय कर सकते हैं। तो ये पूर्ण घर का जो आपका करेंगे तो पूर्ण आप जो पूरा घर है उसको एक किला बन जाएगा, वो नजर अंदर नहीं आ पाएगी, नेगेटिविटी अंदर नहीं आ पाएगी। दोस्तों प्लीज बताइएगा कि ये जो उपाय हैं आप करके देखिए, कारगर सिद्ध होंगे। मैंने बहुत से लोगों को बताए और कारगर सिद्ध हुए हैं। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और अच्छा लेके आते हैं आपके लिए। नमस्कार, हर हर महादेव।